सालाना सफाई और डिक्लटरिंग में वही फर्क है जो सफाई और सफाया में होता है। मिनिमलिस्ट डिक्लटरिंग का असूल है कि घर की हर चीज फिजिकली आपके हाथ से होके गुजरे, और हद आपका ये हो कि साल भर से कोई चीज इस्तेमाल नहीं हुई तो वो किसी के हवाले कर दी जाए, चाहे वो कोई बहुत पसंद की चीज है, फिर भी दे दीजिए। एक एक दराज खलेगी, आपको याद भी न होगा कि कोई चीज वहां आपने संभाल रखी थी। उस चीज के बगैर आप बहुत वक्त से बेहतरीन गुजारा कर रहे थे। वो नहीं चाहिए। बहुत कुछ मरम्मत करवाने की गर्ज से संभला रखा होगा। किसी कदरदान के हवाले करे जो इसे मरम्मत भी करवा ले और इस्तेमाल भी करे। वो जोड़े जो 3 साल इसे इंतजार में हैं कि पूरे आ जाएंगे, उन्हें उनके साइज के बंदे को सदका कर दें, चाहे तो सेल कर लें। नए चम्मच ले लिए थे, पुराने किसी को दे दें। पैसा मख्तसिर, घर में वही चीज होगी जो इस्तेमाल की जाती है। चूंकि ये बहुत अवलमन है कि पूरे घर की एक एक चीज आपको सफाई करनी हो और इसे रिलोकेट की किसी एक कैटेगरी में डालना हो, तो हमेशा सबसे आसान जगह से शुरू करें। वो आपकी गाड़ी है, जो साइड टेबल की दराज या बाथरूम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे स्टोरेज रूम और गैराज तक लेकर जाइए। सबसे अहम उसमें यह है कि आपको मालूम हो कि आप ये सब क्यों करना चाहते हैं। मोटिवेशन क्या है? मीर ताबा की तहरीर की मोटिवेशन नहीं। वो अगली कोई पोस्ट पढ़ने पर जाहिर हो जाएगी। आपके अंदर से ये ख्याल निकले कि मुझे घर से चीजें कम करनी है, मुझे उसमें 4 महीने भी लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्यों? आखिर क्यों करूं? उसका जवाब खुद से पूछे कि आपसे बेहतर किसी को नहीं पता। उसमें कुछ मकसदात भी हैं, जैसे हॉबीज, मेमोरीज वगैरह। उसमें लाइब्रेरी भी शामिल है। मैं किताब पढ़कर संभाल रखने के बजाय किसी को दे देना पसंद करती हूँ, लेकिन बहुत से अहबाब लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं। यहाँ भी है। यहाँ मिनिमलिज्म और डिक्लटरिंग सर झुका कर साइड पर हो जाते हैं। जिन्हें लगता है कि मेरी सास मेरा शोहर नहीं करने देता। आप बाथरूम वगैरह ये शुरू कर लीजिए। अपनी चीजों पर शुरू कीजिए। दूसरों को टॉलरेट करने के बजाय अपने दराज अलमारियां ठीक कीजिए। ये भी ध्यान रखें कि टू मच टू सून जहाँ भी होगा, मसाइल पैदा करेगा। बहुत धीरे धीरे ये काम करते जाइए। कुछ चुपके से डोनेट कर दे, और अगर 6 साल बाद किसी ने पूछ ही लिया तो शिश, ये बात बस आपके और मेरे बीच रहेगी।